गुड आफ्टरनून। थंबनेल में और मुझ में काफ़ी फ़र्क है। वो एक ज़माना था। ये भी एक ज़माना है। और प्रचुरता का नियम जो है ब्रह्मांड का, उसमें थोड़ी थोड़ी कभी बालों में तेल की प्रचुरता की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस का मतलब लोग समझते हैं सिर्फ पैसा, लेकिन नहीं। पैसे, बहुत सारे पैसे होने को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। और अबंडेंस तब होता है जब आपकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशी हो, प्यार हो, सफलता, समृद्धि, जीवन शक्ति, उदारता, हंसी, खुशहाली और सब कुछ बहुत ही सुंदर हो। जीवन की सभी सकारात्मक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खूब भरपूर हों, उसको बोलते हैं अबंडेंस। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़े-बड़े पैसे वाले लोगों के पास अबंडेंस होता है। गलत। मुझे लगता है कि अबंडेंस जितना एक गरीब बच्चे के पास होता है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। बिल्कुल, गाँव के छोटे-छोटे घरों में रहने वाले लोग जो है उसमें खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और अपनी रोज़ की दिनचर्या में अपने रिश्तेदारों, अपने, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और सब कुछ बहुत ही आसानी से आपकी ज़िंदगी में आता है, खुशी आती है, अच्छे रिश्ते आते हैं, प्यार आता है, हर चीज़ भरपूर होती है, जो भी आप काम करें उसके अंदर सफलता होती है, उसको कहते हैं अबंडेंस या प्रचुरता। प्रचुरता का प्रवाह आपकी ओर निर्देशित होता है हमेशा। ब्रह्मांड जो है वो हर एक की जिंदगी में खूब सारा अबंडेंस देने के लिए तैयार खड़ा है, लाइक ऐसे कि लो। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी मान्यताएं, विचार, धारणाएं, यादें और आत्मीय योग्यता, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, इसे प्राप्त करने में बाधाएं पैदा करती हैं। जब हमारे दिमाग में, अगर आपने बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इसमें एक वीडियो है, वो किसी प्लेलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर मैंने एक वीडियो किया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिलीफ सिस्टम्स मतलब हमारी अवधारणाएं, धारणाएं या धारणाएं जो हमारे अवचेतन मन में होती हैं, अम, जिनके बारे में आमतौर पे हम रोज सोचते नहीं हैं, लेकिन वो बैठ चुकी हैं मन में। अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, प्रचुरता के बारे में, प्यार के बारे में, सफलता के बारे में, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी छोटे छोटे हादसे या अनुभव होते हैं जो हमारे मन में इस तरह की धारणाएं या मान्यताएं बना बना देते हैं। और उनका ताल्लुक होता है हमारी बहुत सी पुरानी यादों से, जो एक तरह से पैटर्न में दो तीन बार हो गई और वो मान्यता बन गई। तो इन चीज़ों की, जैसे हम कहते हैं ना, अरे सब कुछ थोड़ी मिलता है जिंदगी में, ये भी एक मान्यता है। क्यों नहीं मिलता? बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी जिंदगी में सब कुछ है और खुश हैं। अब वो खुश हैं कि नहीं ये तो वो जाने, लेकिन देखने में बाहर से तो लगता है कि सब कुछ है और खुश भी हैं। दूसरी मान्यता, शादी करके इंसान दुखी ही होता है, कभी कोई सुखी हुआ है? मान्यता। अम बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है। मान्यता। सास हमेशा कमी नहीं होती है। मान्यता। आपके मन में इस तरह की मान्यताएं होंगी तो आपके अनुभव भी वैसे ही होंगे। तो अगर आप पॉजिटिव मान्यताएं रखेंगे, फिर मेरे मुंह से हमेशा निकलता है बड़ा मुश्किल। मेरी मान्यता है। आसान नहीं है, मेरी मान्यता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त इतने सालों से यही देखा है, यही सुना है। अब वो क्यों देखा है? कोई उसकी, आपके अनुभवों के पीछे हजारों
कारण हो सकते हैं, कर्मा हो सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपकी लर्निंग्स हो सकती हैं जो आपने चाही थी सीखनी, और आपने अपने हायर सेल्फ से कहा कि मुझे इस तरह के लर्निंग्स चाहिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने जिन लोगों के साथ, अच्छा तो इस बारे में उस दिन ग्रुप में चर्चा हुई थी, और इस बारे में शायद मैं पहले बता चुकी हूँ लॉ ऑफ वन के सेशन में, लेकिन एक बार फिर बताती हूँ कि मान्यताएं जो बनती हैं या हमारी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं, खास करके वो लोग जो हमारे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। होता क्या है कि पैदा होने से पहले एक हमारा सोल ग्रुप जो होता है उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो लिखित होता है कि वर्बल, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ठीक है, मैं ज़्यादा भटक जाऊं तो प्लीज़ मुझे सहारा देना, प्यार देना, मुझे मतलब मेरा साथ देना। वो हैं हमारे लोग जिनसे हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर हमारी ज़िंदगी में इतने दुख पैदा करते हैं कि आप माफ़ करते जाओगे सारी उम्र, और वो आपको दुख देते जाएंगे। होते हैं। और ख़ास करके ये हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं। इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मुझे तब तक दुख देना जब तक मैं अपनी जो सीखने आई हूँ वो सीख ना लूँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सीखने के बाद भी लोग दुख देना नहीं छोड़ते। ख़ैर, होगा कोई कुछ जो अब तक नहीं सीख पाए हम लोग, मैं नहीं सीख पाई। तो ये जो हमारी सोच होती है, धारणाएँ होती हैं, ये हमारे अबंडेंस में, प्रचुरता में अड़चनें पैदा करती हैं। और हम कहते हैं कि मेरी किस्मत में ये क्यों नहीं है? ओ तुम बड़े लकी हो। वो लकी नहीं है। उसकी धारणाएँ और मान्यताएँ जो हैं, वो पॉज़िटिव हैं। वो छोड़ देता है ब्रह्मांड पे। था पकड़ के नहीं रखता अपनी नेगेटिव मान्यताओं को। और ये हम पे निर्भर करता है कि उन मान्यताओं को दूर करने के लिए जो हमारे अबांडेंस के, प्रचुरता के प्रभाव को, समृद्धि के प्रभाव को अवरुद्ध करती हैं, मतलब रोकती हैं। तो उन्हें कैसे अपने मन से निकालना, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक, शैडो वर्क। और नंबर दो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, इनर चाइल्ड हीलिंग। उस दिन मैंने मदर की के साथ रिश्ते को इनर चाइल्ड हीलिंग के हिसाब से मतलब बताने की कोशिश की थी उस मेडिटेशन में। मैं आज कोशिश करूंगी कि फादर के साथ जो है उसको करने की कोशिश करूं। तो फादर का जो रिश्ता होता है उसका आपके सक्सेस और आपकी प्रॉस्पेरिटी से, मतलब समृद्धि से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, और जो कि उस रिश्ते की वजह से हमारे धारणाएं और मान्यताएं बनती हैं जो बाद में अड़चनें पैदा करती हैं। उन मान्यताओं को दूर करने के लिए जो हमारे प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध कर रही हैं, ये हम पर निर्भर करता है। प्यार आपके सभी रिश्तों को, अब प्यार को लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में समृद्धि जो है उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता, मतलब कि अबंडेंस, प्रचुरता। तो उसका सबसे पहला ताल्लुक होता है प्यार से। और क्योंकि जब ज़िंदगी में प्यार होगा तो खुशी भी होगी, उत्साह भी होगा, प्रफुल्लता भी होगी। और अगर हमारे दिलों में कुछ कुछ रिश्तों को लेकर अड़चनें या मान्यताएं या धारणाएं ऐसी बन जाती हैं, तो उन रिश्तों में जब दिक्कतें आती हैं तो ये सारे खुशी वाले जो भावनाएं हैं ये धीरे धीरे कम महसूस होने लगती हैं। अम, प्यार आपके सभी रिश्तों का आनंद लेने के बारे में है, सभी रिश्तों का आनंद। जब हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो हम प्यार की उचित प्रचुरता को रोक देते हैं। अब अगर अभी हार्ट चक्र लिविंग द लॉ ऑफ वन में आया नहीं है, लेकिन मैं आपको, अगर आपने
ऑब्वियसली मेरे हिसाब से लॉ ऑफ वन की सीरीज देखी होगी। उसके अंदर मैं समझा चुकी हूँ कि हमारे चक्र जो होते हैं वो आगे से भी होते हैं और ठीक इसी जगह पीछे से भी होते हैं। तो आगे से जो चक्र होते हैं वो देने वाले होते हैं और पीछे से जो चक्र होते हैं वो लेने वाले होते हैं। तो जब आप प्यार देते हैं तो ये वाला हार्ट चक्र जो है वो यहाँ से इस्तेमाल होता है। और पीछे से अगर आपकी जिंदगी में प्यार आ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं प्यार को पाने की आपकी मान्यताओं में कोई ना कोई अड़चन है। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो बहुत प्यार देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दीवारें लगी हुई हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत प्यार मिलता है, वो चाहे जितने भी कमीने हों, उनको भर भर के लोग प्यार देते हैं। पीछे से खुला है दरवाजा, लेकिन प्यार करना नहीं आता उन्हें। वो कर ही नहीं सकते, वो डरते हैं प्यार करने से। और अ, सही मायने में प्यार, कमिटमेंट अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है, वो सारी अलग बातें हैं। प्यार जिसे कहते हैं वो बेशर्तिया होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। तो जब हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो हम प्यार की उचित प्रचुरता को रोक देते हैं। अस्वीकृत और ठेस के लगने के बारे में हमारी मान्यताएं, मतलब कोई हमें स्वीकार कर शायद ना करे, शायद उसे मैं अच्छी ना लगूं, शायद उसे मेरी ये बात अच्छी ना लगे, इस तरह की सोच से अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। या कई बार कोई दिल दुखाते हैं लोग, तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। हमारी मान्यताएं और भय, डर, सबसे अहम जो ब्लॉकेज है वो है डर। किसी भी चीज का डर, दिल दुखने का डर, दिल टूटने का डर, स्वीकार ना होने का डर। आधे से ज्यादा लोग अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसे आई लव यू बोलने से डरते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे बोल दूं और ये कहे अरे पर मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। अस्वीकृति। या यू आर नॉट माई टाइप। अस्वीकृति। भय हमें अपना दिल बंद करने पर मजबूर कर देते हैं। वे हमें या तो अस्वस्थ रिश्तों से चिपके रहने या भावनात्मक रूप से पीछे हटने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कि होता यह है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, सभी की जिंदगी में हो सकते हैं, कि रिश्ते में होने के बावजूद आप वहाँ खुश नहीं हो। आपके वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। फिर भी जैसे बहुत सारी औरतें, उनके पति बेवफाई करेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देंगे, उन्हें पैसा नहीं देंगे, बहुत परेशान करेंगे। फिर भी उस वो औरत उसको छोड़कर नहीं जाएगी। ना तो अ, अपनी हक के लिए और सच के लिए खड़ी होगी, आवाज उठाएगी, ना उसको छोड़ के जाएगी, बैठी रहेगी वहां। पता नहीं कल मेरी दूसरी शादी हो ना हो, पता नहीं कि मुझे पैसा मिले ना मिले, मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। यही सोच से मैं इतने सालों अटकी रही। तो ये हमारी अपनी सोच है। खैर, और इस सोच और इस डर को मन में लाने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो जब हम प्यार करना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग हावी हो जाता है और हम दूसरे की अपूर्णता देखते हैं। इसे प्रेम के प्रवाह में रुकावटें आती हैं। मतलब कि हमें, जब हमारा हार्ट चक्र बंद हो जाता है, हमें सामने वाले में सिर्फ बुराइयां दिखती हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, सारे बुरे हैं, बस एक तुम ही अच्छे हो। दिल खोल कर प्यार से देखो तो सही, अपना नजरिया बदलने की देर है।
नजरिया बदलोगे, जब घोड़े के दोनों साइड पे वो लगा होता है ना, उसको सिर्फ सामने दिखता है, उसको हटाओ तो सही, तभी तुम्हें पूरा पिक्चर दिखेगा। तुम सिर्फ एक अर्जुन की तरह मछली की आंख को देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान वहां है। लेकिन अगर तुम पूरी बात जानना चाहते हो, समझना चाहते हो और प्यार पाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो अपने आंखों के आगे दिल के पर्दे तो खोलो। सफलता मन की एक अवस्था है। अब ये हुई प्यार की बात। अब आते हैं सफलता पर। सफलता का ताल्लुक हमारे मतलब सक्सेस का ताल्लुक हमारे रूट चक्र से लेकर हमारे सोलर प्लेक्सस तक है। सफलता मन की एक अवस्था है। सक्सेस हर एक के लिए अलग है। किसी के लिए एक ड्राइंग बहुत अच्छे से कर लेना उसके लिए सफलता है। किसी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी ड्राइंग देखना चाहते हैं। ये पास में पड़ी थी तो ये दिखा रही हूँ। रोशनी की वजह से नज़र नहीं आएगी, तो ये सामने पड़ी हुई थी तो इसलिए ये दिखा रही हूँ। किसी के लिए मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक था बचपन से। तो उस समय में उम्र में मेरे लिए एक ड्राइंग, स्केच, पेंटिंग प्रॉपर तरीके से पूरे तरह से कर लेना कि मतलब जैसा एक मेरे स्कूल की किताब में है सेम वैसा होना चाहिए, एक लाइन का भी फर्क नहीं। मेरे लिए वो सफलता थी उस वक्त। आज महीने में इतने क्लाइंट्स या इतनी क्लासेस कर लेना शायद मेरे लिए वो सफलता हो, या किसी के लिए गाड़ी खरीद लेना, बड़ी गाड़ी, वो सफलता हो। किसी के लिए घर खरीद लेना सफलता हो, किसी के लिए शादी कर लेना सफलता है। हर एक के सफलता का मार्क अलग होता है। किसी को इतना चाहिए, किसी को इतना चाहिए, किसी को इस दिशा में चाहिए, किसी को इस दिशा में चाहिए। किसी को बच्चे पैदा करना उनके लिए सफलता है, बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि शायद वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं रहा। तो सफलता एक मन की अवस्था है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। हम लोगों ने आज के इस ज़माने में पिछले 30 सालों में, 20-30 सालों में लोगों के लिए फिल्मों में जो देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, मैचिंग शूज, बैग, कलर की गाड़ी, ऑफिस, महंगा ऑफिस, ये चीजें सफलता बन चुकी हैं। साथ में एक फार्म हाउस चाहिए, साथ में 50 नौकर चाहिए। हर एक की सफलता अलग अलग है। जब आपका सारा ध्यान एक विशिष्ट मतलब एक खास गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ पहुंचने पर होता है, जिसे सफलता के रूप में नामित किया गया है आपके लिए, तो उपलब्धि के क्षण में उत्साह का एक क्षण होता है। उस समय पर, जैसे जब मैं छोटी थी, या चलो अब कुछ 2 साल पहले मैंने, 3 साल 4 साल पहले ये किया होगा, तो जब मैंने ये बनाया, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये जानवर सही बन जाए। मेरे हिसाब से तो ये अब भी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन जितना हुआ मैं उतने में खुश हो गई। थक गई मैं कहा ठीक है, अभी चलो इतना हो गया, क्योंकि मुझे किसी कंपटीशन में नहीं जाना। मैं संतुष्ट हूं ना, दुनिया गई तेल लेने। कौन क्या सोचता है, कितना परफेक्ट है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। मेरा दिल खुश हुआ कि मैं कुछ तो हासिल कर पाई। इसकी आंखें, इसका नाक, इसकी मूछें, इसके पैरों पर वो बल, एक एक बाल, मैं खुश हूँ। उस पल में जब मुझे अच्छा लगा तो मैं खुश हो गई। उस एक पल में जो उत्साह था वो था। फिर उसके बाद अच्छा, अब ये तो बना लिया, अब इसे कुछ बेहतर करना है, तो कुछ और कोशिश की, फिर कुछ और कोशिश की। वो जो खुशी, वो जो उत्साह, ये भौतिक चीज़ों में होती हैं ज़्यादातर, और दूसरी चीज़ों में भी मानसिक, वो एक पल की होती है।
लेकिन फिर आपको एक और गोल चाहिए होता है। फिर आप एक नई तरीके से कोशिश करते हो, फिर आप सोचते हो पता नहीं मैंने पिछली बार तो कर लिया, हो गया होगा, अगली बार हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं। कोशिश करते हैं। कभी आप कोशिश करते हो नहीं नहीं अब नहीं होगा मुझसे, ये तो हो गया था, दूसरा बनाती हूँ कुछ और। जब ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं, स्ट्रेस दिमाग में आ जाता है, तो हम खुद को आंकने लगते हैं कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मुझसे ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर ब्लॉकेजेस आते हैं। सही मायने में प्रचुरता और सफलता वो होती है कि हर पल में खुश रहो, हर पल को, सॉरी, पूरी तरह से जियो। कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, ग्रीन टी पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, उस एक एक घूंट का मजा लो, जो मैंने अभी नहीं लिया, जल्दी से खत्म कर दी। लेकिन एक एक पल का मजा लो और उसे इंजॉय करो, वो सफलता है। अम, प्रचुर सफलता का अर्थ मतलब अबंडेंस और सच्ची जो सफलता है, सच्ची सफलता, उसका मतलब है कि आपके जिंदगी का सफर, उसके हर पल को पूरी तरह से एंजॉय करो और अंदर से संतुष्टि महसूस होनी चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए, मन में खला नहीं होनी चाहिए। सच्ची सफलता आंतरिक संतुष्टि और तृप्ति की भावना है। प्रचुरता के प्रवाह में सचमुच जीने के लिए व्यक्ति को लेना और देना की ऊर्जावान कंपन को समझना चाहिए। इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, प्यार है तो दिल खोल के दो और दिल खोल कर आए। पैसा है तो दिल खोल के लोगों की मदद करो, और दिल खोल के फालतू खर्चा नहीं करो, पर जो जरूरी है वो तो जरूर करो। अपने दिल को मारो मत। ज्यादातर भारत की औरतें यही करती हैं। घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ खरीदने से पहले एक सेकंड नहीं सोचती, लेकिन अपने लिए सोच खरीदने से पहले आम तौर पर, आजकल की औरतों का पता नहीं, आम तौर पर औरतें 50 बार सोचती हैं। मन को मार लेंगी, कोई नहीं, फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं, कम से कम मैं तो ऐसा करती हूँ, दूसरों का पता नहीं। और इसका सही अर्थ होता है प्यार देना और प्यार पाना। अम, चीजें, जैसे किसी को आप खाने बैठे, खाना खा रहे हो, किसी को दिल खोल के उनकी सेवा की, उनको भोजन करवाया, जिस तरह से भी आप इसे समझना चाहो। अम, ऊर्जा, इस ऊर्जा को, गिव एंड टेक की ऊर्जा को समझना, क्योंकि ये एक एनर्जी है। कहते हैं कि जहाँ पे एनर्जी फ्लो होती है, उसके साथ जाना। जैसे मैंने कल परसों एक सेशन में समझाया था कि अगर आप पानी के बहाव के उल्टे तरफ अगर तैरने की कोशिश करोगे तो आप नहीं तैर पाओगे। लॉ ऑफ फ्लो में समझाया था। इसी तरह यहाँ पर भी गिव एंड टेक के एनर्जी के साथ फ्लो करना है। जितना अधिक हम स्वयं को इसकी अनुमति, इसको प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, हम अंदर से उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। मतलब कि जितना हम अपनी धारणाओं और मान्यताओं को दूर करके प्यार या सफलता या जो भी है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि प्यार देने से लोग झिझकते नहीं, लेकिन जैसे ही कोई कहता है ना, ओ यू आर सो स्वीट, आई लव यू, शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं। यूं कह लो कि गिफ्ट देने से पहले नहीं सोचेंगे, लेकिन जब कोई उनको गिफ्ट देता है तो वो
क्या कहते हैं उसको, एम्बैरस हो जाते हैं। अरे मेरे लिए क्या जरूरत थी, अरे नहीं नहीं रहने दो। दूसरों की तारीफ करने से पहले नहीं सोचते। ये सारी बातें मैं अपनी कर रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली। जानते हुए भी, ये सब जानते हुए भी मैं आज तक खुद को बदल नहीं पाई। पर पिछले कुछ सालों में, 5 6 8 सालों में काफी फर्क आया है। अ, तारीफ करने से पहले नहीं सोचते, ओह तो कितनी सुंदर लग रही है, ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जब कोई तारीफ कर दे कि तुम कितनी सुंदर हो, या तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, या तुम्हें ये कपड़ा खिल रहा है, तो वहीं पर एक खुद को थोड़ा सा अ, रोकना पड़ता है। मतलब रुक जाती हूँ, लेकिन नॉर्मल होने में थोड़ा 2 पल लगते हैं। ओ, थैंक यू बोलना सीखा है मैंने। पहले मैं इग्नोर कर देती थी, या नहीं नहीं कुछ भी ऐसे। अब थैंक यू एक्सेप्ट करना सीख रही हूँ। तो मैं इसलिए आपको अपना उदाहरण दे सकती हूँ क्योंकि मैं इसी बारे में जानती हूँ, मैं और किसी के बारे में जानती नहीं। लेकिन आम तौर पर हम सबके साथ ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में किसी ने हमें हमारी तारीफ की नहीं, हमें हमेशा क्रिटिसाइज किया, बुराई करने में 1 सेकंड नहीं लगा लोगों को, लेकिन हमारे किसी भी काम को सराहा नहीं। आम तौर पर इंडियन पेरेंट्स ऐसा बहुत कम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। और इसकी वजह से बच्चों को उसकी आदत नहीं होती, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे उसे अपनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। जब हम भीतर से पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम वास्तव में दूसरों को का पोषण करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं हैं, हम किसी और को वो खुशी दे नहीं सकते। जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, हम किसी का को पालना पोसना तो नहीं बोलूंगी, इधर नर्चर करना मतलब किसी का ख्याल नहीं रख सकते। हम किसी का ख्याल कब रखेंगे? जब हम उनसे प्यार करते हैं, और जब हम अंदर से संतुष्ट हैं या उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। जब वही नहीं होगा तो हम कैसे किसी का ख्याल रख सकते हैं? आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं आता। एक रैंडम एग्जांपल देती हूँ। आमतौर पर यह होता है कि मैं सो रहा हूँ, आवाज नहीं करना, दरवाजा धीरे बंद करना, और मेरे कमरे में मत आना। ठीक, सब करते हैं। थका हुआ हूँ, मैं जरा सो रहा हूँ, चले जाएंगे सोने। यही इंसान, सेम इंसान, जब कोई और सो रहा होता है और वो चाहे बोलकर भी गया हो, कमरे में भी जाएंगे, दरवाजा ताड़ करके बंद करेंगे, और अ, दूर दूसरे कमरे में बैठ के इतनी ऊंची ऊंची बातें करेंगे और आवाजें देंगे, अरे उठ जा, कब तक सोएगा, बहुत हो गया, आजा अब। आप में से कितने लोग करते हैं ऐसा? एक इंसान की नींद, उसके लिए उसकी बैटरीज को रिचार्ज करना है। बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन और एंजाइटी में होते हैं तो वो अपने आप को सो कर रिलैक्स करते हैं। और हमें तो अपनी नींद प्यारी है, और अगर नहीं प्यारी है तो वो आपकी अपनी गलती है। लेकिन अगर दूसरे को सोना है तो उसकी नींद को खराब क्यों करना? माँ का, किसी भी घर की माँ का उदाहरण ले लो। सब खाने बैठे हैं, वो उनको बीच बीच में उठ के देगी, तुम्हें ये चाहिए अच्छा, तुम्हें ये चाहिए अच्छा। लेकिन जब माँ खाने बैठी है तो उसे कुछ चाहिए तो वो उठ के खुद लेगी। कितने लोग उठ के उसको बोलेंगे, रुक मैं ला देता हूँ, या तू हमारे साथ बैठ के खाना खा? कितने घरों में होता है ऐसा? नहीं होता।
जब किसी की तबीयत खराब होती है तो माँ पूरे घर के साथ उसका भी ध्यान रखती है, लेकिन जब माँ की तबीयत खराब होती है तो पूरे घर का काम फिर भी वो करती है और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। छोटी छोटी बातें हैं, गिव एंड टेक, तभी अबंडेंस आती है। पर हम में से कितने लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? आप एक बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई खड़ा है, वो आपसे उम्र में शायद बड़ा है, शक्ल से थका हुआ लग रहा है। आप तो घूमने जा रहे हो, पर वो अपने ऑफिस का काम करके वापस आ रहा है। उठ के उसे सीट देना, ये भी प्रेम का एक, किसी का ध्यान रखना और अपने हार्ट चक्र को खुला रखने का एक एग्जाम्पल है। कितने लोग करते हैं इस तरह? छोटी छोटी बातें हैं, खास करके जैसे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो पुराने ज़माने में ये था कि घर में आई औरत लक्ष्मी होती है, और जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक पति को भी वार्निंग होती, खबरदार इसकी आंख में आंसू आया तो इसे खुश रखना है। आज क्या होता है? बीवी प्रेग्नेंट हुई नहीं, पति गया बाहर मुंह मारने, शाम को देर से आ रहा है, कभी पूछा नहीं, डॉक्टर के पास लेके जाने का टाइम नहीं। सास तो उल्टा और परेशान करेगी। फिर जब हम भीतर से पूर्ण और संतोष महसूस करते हैं तो हम वास्तव में दूसरों का पोषण करने में सक्षम होते हैं। जब आप अपने आप को नियमित रूप से पोषित होने देते हैं, किसी और को अपना ख्याल रखने देते हैं या खुद अपना ख्याल रखते हैं, मतलब कि अच्छा खाते हैं, सही खाते हैं, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सही चीज़ खाते हैं, नींद पूरी होती है, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपको ज़रूरतमंद नहीं होते आप कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हाँ, अगर आपकी भावनाओं के तौर पे प्यार आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ज़रूरत महसूस होगी एडिक्शंस की, सिगरेट की, शराब की, खाने की, कंपल्सिव ईटिंग, स्ट्रेसफुल ईटिंग, फिर खा खा के बिना मतलब के ये भी खाने का मन कर रहा है, वो भी खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, मोटे हो जाते हैं। जो इस तरह की लोगों की आदतें होती हैं ना, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनके चक्र ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा या इमोशनल तौर पे वो डिप्रेस्ड या स्ट्रेसफुल हैं। खास करके खाना, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें। वो मानेंगे नहीं, खला है उनके मन में, खालीपन है। जब हमारे जीवन में प्यार, देखभाल, पोषण का स्वाभाविक आना और जाना प्रवाह होता है तो हम सभी तरीकों से संतुलित और प्रचुर महसूस करते हैं। आप जो प्रचुरता देखते हैं उसके लिए आप कितना भी चाहें, ब्रह्मांड इसे आपके पास तब तक नहीं लाएगा जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आप इसे प्राप्त करने और शालीनता से स्वीकार करने के लिए तैयार हो। क्या आप तैयार हो? प्रचुरता का नियम है, काफी बुनियादी है। यदि आप अपने जीवन में अधिक मित्र चाहते हैं तो दूसरों के प्रति मित्रता पूर्ण व्यवहार करें। आप मुंह सी के बैठे रहेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, तो कोई आपका मित्र क्यों बनेगा? आप कॉल नहीं करेंगे, टच में नहीं रहेंगे और दूसरों से उम्मीद करेंगे, आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। अपनी भय आधारित मान्यताओं को बदलने में मित्रता और मैत्री के प्रचुर प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। मतलब कि आपके जो डर की वजह से आपकी जो मान्यताएं हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। अपनी भय आधारित मान्यताओं को बदलें जो मित्रता और मैत्री के प्रचुर प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। यदि आप अपने जीवन में अधिक खुशी चाहते हैं तो खुशी व्यक्त करें और जिएं। फेक इट टिल यू मेक इट। खुश रहो, दुखी हो,
एक्सपेरिमेंट करके देखना आज। आप परेशान हो, दुखी हो, शीशे के सामने खड़े रहना और रोना, झूठ-मूठ रोना। अपने आप को देख के आपको इतना रोना आएगा कि आप सच में रो पड़ोगे। और फिर जब आप दुखी हो, तब मुस्कुराना, हँसना, ज़ोर से हँसना और खुद को हँसते हुए देखना। धीरे-धीरे लाफिंग क्लब्स होते हैं ना, जो सारे बूढ़े होते हैं, सुबह गार्डन में इकट्ठे होके हा 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 करते हैं। वो बेवकूफ़ी नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। फेक करते-करते मेक हो जाता है। नकली हँसी करते-करते सच में हँस पड़ते हैं। तो जब आप अपने आईने में अपने आप को खुश देखते हो, हँसते हुए देखते हो, जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, तो इसको ट्राई करो। आप ये कोशिश कर सकते हो कि ऐसा करो, थोड़ा-सा बेटर फ़ील करोगे। गार्डन में या कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर फूल हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको देखकर खुश हो। वो आपकी ज़िंदगी में और खुशी लाएँगे। उनके साथ खेलो, लोगों के साथ हँसो, बोलो, जानबूझ के लोगों की तारीफ़ करो। राह चलते अनजाने लोगों की, "आय, ये दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बाल कितने अच्छे हैं। शर्ट बड़ी अच्छी है। हाय, हाउ आर यू?" इतना करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है अपने अंदर। धीरे-धीरे उस बंद दरवाज़ों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ट्राई इट, मैंने तो ट्राई किया है। यह अपने आप आपको खुशी का एहसास कराएगा और खुशी के प्रवाह को आपकी ओर खींचेगा। यदि आप अपने जीवन में अधिक देखभाल और पोषण चाहते हैं तो उन बाधाओं को हटा दें जो आपको प्राप्त करने से रोकती हैं। अब उसको कैसे हटाना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक खुद की ये बाधाएं हटा नहीं पाई हूँ। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि बाधाएं कैसे हटानी है। इसके जैसा मैंने कहा, दो ही तरीके हैं। वन, शैडो वर्क। टू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनर चाइल्ड हीलिंग। क्योंकि जो अंदर का बच्चा है ना, असल में वो दुखी है। हर इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, 55 का भी हो जाए, अंदर से बच्चा ही रहता है। और उस बच्चे को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। कौन से बच्चे को? वो 5 महीने के, 8 महीने के, 1.5 साल के बच्चे को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। खाना पीना, खेलना कूदना, मस्त रहना। कुछ करना है, हाँ ठीक है। 5 साल का बच्चा भी होता है, उसको कोई काम बोलो कर देगा, फिर अपने खेल कूद में मस्त हो जाएगा। उसे डांट दो, 2 मिनट रोएगा, फिर भूल जाएगा, उस बच्चे की तरह। लेकिन बचपन से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दिल में इतनी बुरी तरह से घर कर लेती हैं, जख्म बना देती हैं कि वो जख्म भूलते नहीं। और जब वो जख्म नहीं भूलते, तो वो धारणाएं और मान्यताएं बन जाती हैं जो हमारी जिंदगी में प्रेम को, समृद्धि को, संतुष्टि को, किसी भी चीज को आने से रोकती हैं। तो उन्हें बदलना ज़रूरी है। उसके लिए आप इनर चाइल्ड काउंसलिंग ले सकते हैं। आप, आई नो सम काउंसलर्स, इफ़ यू वांट आई कैन पास ऑन द नंबर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपके बच्चे हैं, तो अब ध्यान रखना शुरू करो कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, जाने अनजाने। आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, जाने अनजाने। वो अपने चारों तरफ क्या माहौल देख रहा है, जाने अनजाने। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान रखने लगोगे, आपके साथ तो जो हुआ बचपन में आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपके बच्चों के साथ जो हो रहा है या होना चाहिए, वो तो आपके हाथ में है। बच्चे हों, नाते पोती हों, कोई भी हो, अब तो उनका ध्यान रख सकते हैं ताकि इस पैटर्न को तोड़ सकें आप, और आगे की जो नस्ल है वो खुशहाल हो। राइट। सो जब आपके पास बहुताय की चेतना होती है, मतलब अबंडेंस की चेतना होती है, प्रचुरता की, तो भौतिक चीजें आपकी ओर प्रवाहित होती हैं। मतलब कि जब आपको, एक इंसान होता है ना, उसको कितना भी बोलो वो बोलेगा
नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं है, भले कितना भी हो। नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं है, इस महीने बहुत खर्चा हो गया, रहने दे, अगले महीने चलेंगे ट्रिप पे। और एक इंसान के पास चाहे कम होगा, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, देगा ऊपर वाला, चल चलते हैं। मतलब मैं ट्रिप की तो मैंने ऐसे ही बात की, पर कोई भी बात हो सकती है, हेल्थ की बात हो सकती है, जैसे मेडिक्लेम कराते हैं। मैं मम्मी को कई बार बोलती थी कि मैं मेडिक्लेम करा लूं। मम्मी कहती मैं नहीं कराऊंगी। मेडिक्लेम का मतलब है कि आपको अपनी सेहत पर विश्वास नहीं है, और आप अपने यूनिवर्स से कह रहे हो कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। मैं बीमार पड़ने ही नहीं वाली, मैं हमेशा सही रहूंगी, मैं अच्छी खासी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो क्या धारणा बनी? मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मेडिक्लेम की कभी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। आई एम हेल्दी, आई विल ऑलवेज बी हेल्दी। प्रचुरता सेहत की, अबंडेंस, हेल्थ इज ऑल्सो अबंडेंस। जब आप हेल्दी हो, हेल्दी मतलब मोटे नहीं, हेल्दी मतलब अच्छा स्वास्थ्य है, तो वो भी एक तरह की प्रचुरता है, उसका ही हिस्सा है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, प्यार है लेकिन खुशी नहीं है, तो वो अबंडेंस नहीं है, राइट? सो दिस वाज लॉ ऑफ अबंडेंस एंड अबंडेंस की तस्वीर देखना चाहते हो तो इसकी थंबनेल को देख लेना वीडियो की दोबारा। बाय।